हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग कर रहे थे आपके ये चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 MS एक्सेल। उसमें हम लोग ग्रुपिंग वर्कशीट्स तक पहुंच गए थे। ग्रुपिंग क्या है? एज अ नेम सजेस्ट किन्हीं भी 2-3 चीज़ों को एक साथ एक ग्रुप में डालना इज कॉल्ड ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग वर्कशीट क्या होता है? इट फैसिलिटेट्स इन एडिटिंग मल्टीपल वर्कशीट एट द सेम टाइम। मतलब आपने एक फॉर्मेटिंग एक वर्कशीट पे एक डाटा डाला, उसी के अंदर आपने सारी फॉर्मेटिंग कर दी, आपने हेडिंग चेंज कर दी, बोल्ड कर दी, बड़ा कर दिया, जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करना चाहा इफेक्ट वो सब अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट अप्लाइड टू ऑल द वर्कशीट इन द ग्रुप। तो यू हैव टू एंटर द कॉमन डाटा फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। आप कॉमन डाटा डालना चाहते हैं कि किसी में आपने सेम डाटा से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन की है, किसी में आपने चार्ट करा है, तो अलग अलग वर्कशीट पे है डाटा आपका ऑलमोस्ट सेम। तो उस केस में आपका जो है ग्रुपिंग वर्कशीट्स काम आती हैं। तो इस आपको ग्रुप करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, आपको एक नई वर्कबुक बनानी है। ऐड 2 मोर शीट्स इन द वर्कबुक, आपने 2 शीट और, जैसे शीट 1 ऑटोमेटिकली आ गई, शीट 2 शीट 3 आ गई। प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की दबाकर और आपको शीट 3 टैब पे क्लिक कर देना है। तो और अब शिफ्ट की को छोड़ देना है। तो करंटली जो है शिफ्ट 1 एक्टिव है। अब आपने आपकी जो ग्रुप हो गई है शीट 1 और शीट 3 तो आपकी ग्रुप हो गई है। अब आपने करंट जो शीट 1 है उसके अंदर आपने ये डाटा डाल दिया जो आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा है कि जैन फेब मार्च की अपने कार्स की सेल डाली है। होंडा सिटी, एस एन टियागो की भी इतने पीसेज इनके सेल हुए हैं। ठीक है। नोट दैट ऑल द 3 वर्कशीट टैब्स हैव बिकम वाइट एंड द वर्ड ग्रुप अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। अब टाइटल बार में आपको ग्रुप जो है हेडिंग अपीयर होगी और तीनों जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो आपकी वाइट हो चुकी होंगी। ठीक है। इट इंडिकेट्स कि शीट 1, 2, 3 आर ग्रुप टुगेदर। अब इसके बाद आपने फॉर्मेटिंग करी, क्वार्टर सेल्स 2019 को बोल्ड किया, इसका साइज़ 18 कर दिया, थर्ड रो को सिलेक्ट किया और उसका साइज़ 14 कर दिया, बोल्ड कर दिया, कॉलम ए को सिलेक्ट किया और इसी तरह इफेक्ट्स डाल दिए। मतलब जो भी आपको इफेक्ट्स डालने हैं आपने कर दिया। उसके बाद आप टू अनग्रुप द वर्कशीट, क्लिक ऑन एनी शीट टैब और अदर देन ग्रुप्ड वन और राइट क्लिक ऑन एनी ग्रुप्ड शीट टैब एंड सेलेक्ट अनग्रुप शीट ऑप्शन। या तो जो ग्रुप नहीं है उस वर्कशीट पर क्लिक करिए उसके नाम पर, या फिर जो शीट वर्कड है ग्रुप्ड हैं उनके ऊपर राइट क्लिक करके आप अनग्रुप शीट्स का ऑप्शन क्लिक करें तो अनग्रुप हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए, ऑल द 3 शीट्स विल डिस्प्ले द कॉमन डाटा एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट। तो वो तीनों वर्कशीट्स हैं जो आपको वो कॉमन डाटा दिखाएंगे और उसके अंदर इफेक्ट्स हो गए। हम लैब में ये करके देख सकते हैं अपने सिस्टम्स में या अपने घर पर। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद है कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेटिंग डाटा क्या होता है? सपोज हमारे पास 2 डाटा है, फर्स्ट क्वार्टर सेल 2018 की है, 2009 की। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जैन में कितनी सेल हुई थी होंडा सिटी की 2018 में और 2019 दोनों में मिलाकर, मतलब 450 प्लस 900। हम चाह रहे हैं कि 2 वर्कशीट में अलग अलग डाटा है बट एक तीसरी वर्कशीट बन जाए जहाँ पर ये कार के नाम हो, पूरा जनवरी की दोनों ईयर की सेल हो, फैब की दोनों ईयर की सेल हो, मार्च की दोनों ईयर की सेल हो। ठीक है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कंसोलिडेटिंग डाटा का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सेम डाटा ऊपर वाला लिया है, इसके अंदर क्या करेंगे, ग्रुप करने के बाद आपने कॉमन डाटा कर दिया, क्लिक ऑन द शीट 3 टैब, change the heading shown in figure, select the cell B5. After grouping and entering the common data in 3 worksheet, click on sheet 3 tab, change the heading shown in the figure and select the अब आपने ये headings change कर दी। ठीक है। select the data tab, consolidate option करेंगे data to in the data tool group, the consolidate data box आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द टोटल कार सेल इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 एंड 19 सेलेक्ट द सम फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट डाउन बॉक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ सम फंक्शन सेलेक्ट किया, रेफरेंस टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पर शीट 1 टैब पे क्लिक करके B1 से B5 से लेकर D10 तक की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन ऐड बटन
Then cell reference will be added in all references. टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द रेफरेंस बॉक्स. अब यहाँ पे शीट 2 टैब सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करेंगे रेंज B5 से D10. ठीक है. क्लिक ऑन ऐड बटन, क्लिक ऑन ओके बटन. तो कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स आपका हट जाएगा. शीट 3 जो है वो आपका इस तरीके से डाटा आपको दिखा देगी. 2017-18 ये गलत है, ऊपर 18-19 है, तो इन्होंने टोटल यहाँ पे 18-19 ही शो करेगा. इसके आप सेव करेंगे. किसी के अगर सिस्टम में 2013 एक्सेल भी है तो वो भी सेम वर्क करेगा. ये फीचर उसमें भी थी, तो डोंट वरी कि आप कहें कि मैम हमारे ऑफिस उसमें तो ऑफिस 2013 है, 16 नहीं है, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद है सॉर्टिंग डाटा. सॉर्टिंग आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको कोई डाटा डिस्कस कर रहे थे सॉर्टिंग ऑफ डाटा. आप टेक्स्ट सॉर्टिंग आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर. एक्सेल में आप टेक्स्ट, नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट वाइज भी अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कशीट ओपन करनी पड़ेगी, डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा. जिस डाटा को आप करना चाहते हैं उसको, सपोज B2 को आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे. नाउ सेलेक्ट द सॉर्ट बटन. आप ऊपर डाटा टैब में सॉर्ट बटन भी होगा, वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं. सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में on the data tab the sort dialog box will appear. entire database gets selected. आपका सारा database जो है वो select हो जाएगा. click on sort by drop down menu. यहाँ पे sort by पे click करेंगे तो on the basis of your data कि आप कैसा sort करना चाहते हैं, जैसे हमने किया यहाँ पे name field के basis पे हम sort करना चाहते हैं. नेम फील्ड पे जो वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे करना चाहते हैं हम लोग. ओके. एंड इसके बाद आप अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब अगर आपका डाटा जो है, ऑब्वियसली नेम तो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स ही होंगे ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक तो नहीं होंगे. अगर आपका डाटा अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो आप A to Z सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज न्यूमेरिक है तो स्मॉलर टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलर गेट अपडेट हो जाएगा. तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया A to Z. सेलेक्ट माई डाटा हैज़ हैडर्स. उसमें माई डाटा हैडर्स कर सकते. चेकबुक टू एक्सक्लूड द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो किस लिए, क्योंकि वहाँ पर आप टाइटल्स डालते हैं, जैसे नेम, क्लास, इस तरीके से आप डालते हैं, तो इसलिए फर्स्ट रो को हम छोड़ सकते हैं. सिलेक्ट द माई डाटा हैज़ हैडर्स. चेकबुक्स को आप अगर आप चेक कर देंगे, यहाँ पर है देखिए, यहाँ कॉर्नर में आप ऊपर राइट साइड में दिख रहा है, तो वो आपकी हेडिंग्स को छोड़ देगा और ओके करते ही आपका जो सारा डाटाबेस है वो सॉर्ट हो जाएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर. A to Z है तो असेंडिंग ऑर्डर करेगा. अगर आपने Z to A क्लिक किया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्लिक करेगा, सॉर्ट करेगा. ठीक है. यू कैन ऑल्सो सॉर्ट मोर देन वन कॉलम में. एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेम से सॉर्ट कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि रोल नंबर वाइज भी सॉर्ट हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन. अब आप ऐड लेवल बटन में करेंगे, यहाँ पर ऐड लेवल क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ है ऐड लेवल बटन. इसको जैसे ही करेंगे आपके पास यहाँ देन बाय का ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पर आप रोल नंबर, वैल्यूज़ के बेस पे लार्जेस्ट टू स्मॉलर्स कर सकते हैं. मतलब अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आएंगे ए नाम वाले. अब ए नाम वाले सारे आ गए. अब उनमें बेसिस होगा रोल नंबर, मतलब सबसे पहले वो आपस में सॉर्ट होंगे, उसके बाद कॉलम के बेस पे सॉर्ट होंगे. ऐसा नहीं है रो के वैल्यूज़ बदल जाएंगे, पूरी रो ऊपर नीचे शिफ्ट होगी. बट देन बाय का मतलब क्या है, पहले तो होगा नेम वाइज में. अगर किन्हीं की दो वैल्यू, दो पर्सन का नाम सेम है तो उनको फिर रोल नंबर वाइज सॉर्ट हो जाएगा. ओके. इसके बाद है फिल्टरिंग डाटा. आप सेम वे 2013 में भी कर सकते हैं. फ़िल्टर क्या है, अगर आप फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप कलर, साइज़ या ओकेज़न, इस तरह के फ़िल्टर्स लगा के अपने डाटा को सर्च करते हैं ना. अगर आपको डाटा सर्च करना है इन द सेम मैनर, आप अपने एक्सेल में भी डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं. कि सपोज यू वांट टू कि जिनके रोल नंबर, जिनके मार्क्स 90 से अबव हैं, जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं, जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा है, करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, या मैक्सिमम नंबर किसके हैं, काइंड ऑफ आप इस तरह की फ़िल्टरिंग कर सकते हैं. आप कोई भी सिलेक्ट सेल करिए डाटाबेस रेंज में. सपोज आपने D1 सेलेक्ट किया है, क्लिक ऑन फिल्टर बटन एंड सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में. स्मॉल एरोज विल बी एडेड इन द कॉलम हेडर. दीज एरो यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन टू फिल्टर डाटा. हर सेल के आगे एक छोटा छोटा एरो का निशान दिखना शुरू हो जाएगा.
इसके बाद क्लिक ऑन हिंदी कॉलम हेडर इन D1, uncheck the select all checkbox to deselect all the checkboxes. Now select the checkbox of the value 82 and 98 from the drop down list and OK. You will note that list gets filtered and displays only those record who that meet the specified criteria. जिनके मार्क्स हिंदी में 82 और 98 हैं, सिर्फ वो वाले डाटा आपको विजिबल हो जाएंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आप अपने घर में या अपने सिस्टम लैपटॉप में करके देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंटर द डाटा, आप डाटा एंटर करके और उस सारी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप आपकी बुक में दिया गया है, आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो बेटर, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एडवांस फिल्टर है, इसके अंदर क्या होता है, इंसर्ट 3 ब्लैंक्स रो अबव द रेंज। यहाँ पर आपने 3 ब्लैंक्स छोड़ दिए। ठीक है, 3 ब्लैंक हो गए कॉलम वाइज, which is to be used as a criteria range by clicking on the home tab, selecting the insert and insert sheet rows। आप रोज इंसर्ट कर देंगे। द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल्स, उसके अंदर कॉलम लेबल्स होने चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट एंड डेस्टिनेशन, आपके कॉलम नेम भी है उसके अंदर, और 2 आपने खाली छोड़ दिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक रो बिटवीन क्राइटेरिया वैल्यूज एंड द रेंज। क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम, लेकिन इनके अंदर वो नहीं हो चाहिए। सिलेक्ट A4 एंड से D4, A4 से लेके D4 तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। Ctrl+C टू कॉपी द रेंज, कॉपी कर लीजिए। सिलेक्ट द A1 एंड प्रेस Ctrl+V। टाइप द क्राइटेरिया विच यू वांट टू मैच द रो बिलो द कॉलम टाइम टेबल, जैसे टाइप 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी, दैट इज D2। आपने यहाँ पे देखो दिख रहा है 10,000 टाइप कर दिया। Click on a cell within the data range, select the data tab, click on the advanced button। उसके बाद करेंगे ऑलरेडी डिफाइंड आ गया A4 से D13, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था। सेलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेडियो बटन पे आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो डिफाइंड क्राइटेरिया रेंज बॉक्स कर लेंगे, रेंज टारगेट लोकेशन की करेंगे, तो आपका जो डाटा फिल्टर हो गया है वो आपको उस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर दिख जाएगा। जिनकी सैलरी एग्जैक्ट 10,000 है, सिर्फ उनकी सैलरी आपको, उनकी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि थियोरेटिकल में इतना अंडरस्टैंड नहीं होता। मैं एक वीडियो अभी डाल रही हूँ आपको प्रैक्टिकली करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वो भी आप देखिएगा, देन यू विल कम टू नो ईजीली। एक्सरसाइज कर लेते हैं। डैश इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म, आंसर हो जाएगा चार्ट। Dash is the related set of data values to data series. Legend is a key that is used to identify the colors, pattern, symbol assigned to the data series. A dash chart display data in the form of long rectangular rows. Long rectangular rows में कौन दिखाता है, बार चार्ट। और लेजेंड क्या होते हैं, वो बताते हैं कि कौन से कलर में, सपोज हमने रेड कलर में इंडिया को दिखाया, येलो कलर में उसको दिखाया, काइंड ऑफ आप अपने डाटा को किससे सिम्बलाइज किया है वो दिखाते हैं। वैल्यू एक्सेस दिखाती हैं आपको कि वैल्यूज़ किस प्लेस में फॉलो है, कि 10-10 का गैप है, 20-20 का गैप है, तो वो वैल्यू एक्सेस में एक साइड नाम होते हैं, एक साइड नंबर्स होते हैं। ग्रुपिंग ऑफ वर्कशीट का क्या पर्पस होता है, डाटा कॉमन ने डाटा फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स डालने के लिए जो कॉमन होते हैं। ए चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन चेंज विद द चेंज इन डाटा, यस ऑटोमेटिकली चेंज, डाटा के चेंज होते ही चार्ट भी चेंज हो जाएगा। वी कैन नॉट मॉडिफाई द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर पैटर्न, फॉल्स, हम लोग कर सकते हैं। एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्रू। द चार्ट एरिया कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ, इंक्लूड्स डाटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस, यस चार्ट एरिया पूरे एरिया को बोलते हैं जहाँ पर चार्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है। You can change the pattern of the data series using fill option, yes. All the worksheet cannot be deleted in a workbook, yes. हमें मिनिमम एक वर्कशीट तो उसके अंदर छोड़नी ही पड़ेगी, आप सारी वर्कशीट्स एक साथ डिलीट नहीं कर सकते। ये आपके एप्लीकेशन है बेस्ड क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि उसको अपने पॉपुलेशन के ऊपर, जो मेट्रो सिटीज़ के पॉपुलेशन है उसके ऊपर चार्ट बनाना है, तो वो कौन से यूज़ करें, कॉलम चार्ट। उन्होंने कहा है कि जो बैकग्राउंड ऑफ प्लॉट एरिया है उसको चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे, प्लॉट एरिया पर राइट क्लिक करेंगे और उसको फॉर्मेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है गोल सीक, जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम वैल्यू
हेडिंग्स डालते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सेस टाइटल्स। सर्कल की फॉर्म में जो चार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। शॉर्टकट की है इंस्टेंटली चार्ट इंसर्ट करने के लिए F11। ग्रुप करना है मल्टीपल वर्कशीट्स को तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी शिफ्ट की। मिनी चार्ट्स जो आपके कहाँ सेव हो जाते हैं एक सिंपल सेल में भी, उन्हें बोलते हैं हम स्पार्क लाइन। दिस इज़ द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सुन लीजिए। व्हाट इज़ अ चार्ट? चार्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाउ इज़ अ कॉलम चार्ट डिफरेंट फ्रॉम अ बार चार्ट? Column chart displays the data in the form of vertical bars. Bar chart displays the data in the form of horizontal rectangular bars. What is the difference between chart area and plot area? The chart area includes all objects and elements in a chart, whereas plot area contains actual chart, plotted data, data series, category and value access. What is data consolidation? Data consolidation is a tool within Excel that allows you to gather data from other workbook and to consolidate them into one workbook. Okay, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी लैब से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जो कंप्यूटर को जितना आप खुद से करके देखेंगे वहाँ ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आप छेड़िए कंप्यूटर, आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पे आपके से गलत होगा, आप उसे डाटा को सेव मत कीजिए। बट राइट योर सेल्फ, जितना आप फॉर्मूलाज को टूल्स को एक्सेस करेंगे एक्सेल में उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशंस और उतनी ही ज़्यादा फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे। ओके।